Good evening, students. Good evening, students. Okay. Now we are going to continue our topic, force and laws of motion, OSP number 4. Okay. Yes. Now let me discuss what point to be covered in today's topic. In OSP, it's very first you have to discuss about scalars and vectors. Scalars क्या होते हैं और vectors क्या होते हैं. Okay. The same again they are repeating for you because they know many students are unaware about that. Okay. Uh, the scalars factors which are the scalars one and which are the vectors one. Scalar क्या होता है इसमें only they have the magnitude. Scalar में क्या होता है सिर्फ magnitude होता है and vectors having that both the magnitude as well as directions. This is known as the vector quantity. Types of vector. तो अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होते हैं जैसे कि तुम्हारा इक्वल वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, उसके टाइप्स देखना है अपने को. ओके. द एडिशन ऑफ वेक्टर इज नॉट सिमिलर एज द सिंपल अल्जेब्रिक एडिशंस. वेक्टर के एडिशन जैसे अपन अलजेब्रा में एडिशन करते हैं मैथ्स में वैसा एडिशन नहीं होता, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है. फॉर दैट पर्पज, फॉर एडिशन पर्पज वी कैन जनरली वी आर यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगोनल लॉ. तो कैसे एडिशन करते हैं वो भी आपने को आज देखना है. एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आर द टू टाइप्स. वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदर इज अ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. अब वेक्टर तुम्हारा रिजोल्व करना है, कोई एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा कब आएगा, वाई साइन थीटा कब आएगा, है ना, वो देखना है. मैंने पहले आंसर बोल दिया. तो वन बाय वन डिस्कस. अब यार आप देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रॉली जो है पुल कर रहा है, बराबर है, ट्रॉली पुल कर रहा है. तो ट्रॉली जब पुल कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है उसका, वेरी गुड, वहां पे क्या बन रहा है, एंगल. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स कर रहा है ना, तो फोर्स लगा रहा है. तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, है ना, ये बच्चे का वर्क क्या हो गया, है ना, यहाँ पे ये ट्रॉली यहाँ से आगे जाएंगी. जब वर्क होगा ना तो वर्क क्या होगा उसका बचेगा वो, तो वर्क इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू डी, है ना. यहाँ पे क्या है, तो फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट में है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय टू फैक्टर द वर्क विल बी इन अ स्केलर. तो वो देखना है कैसा होता है. तो क्या है तुम्हारा एफ डी कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पे एग्जांपल बताया मैंने फिगर देख के आपको, तो वो भी आपने को देखना है. वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, एडिशन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, सभी फैक्टर्स वन बाय वन वी हैव टू ऑब्जर्व इन टुडेस टॉपिक. फर्स्ट about the scalars and vectors. Scalar quantity are those quantity we'll get the clear idea with only the magnitude. Magnitude बताते ही आपको आइडिया आ जाएगा वो क्वांटिटी कौन सी आपकी, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना. जैसे कि यहाँ पे देखिए डाइज में कितने हैं, ऊपर के 6 है, 4 है, 5 है. जस्ट नंबर, फ्रॉम नंबर यू विल गेट द आइडियाज. ओके. फ्रॉम नॉर्थ है क्या, फ्रॉम साउथ है क्या, फ्रॉम ईस्ट है क्या, बोलने की जरूरत है कि आपको नहीं है. दिस ओनली विल गेट द आइडियाज फ्रॉम द नंबर्स. द टाइम कितने बजे, 9 बजे, है ना. तो क्या है तुम्हारा, यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज द टाइम. 9 बजे बोला आपको समझ में आएगा कि क्या आइडिया क्या होगा क्या नहीं. इट्स नॉट इक्वल एनी काइंड ऑफ द डायरेक्शन. अपन बोलते क्या, क्लॉकवाइज तुम्हारा जो घड़ी का कांटा जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना. इज नॉट, डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दैट. देन टेम्परेचर आपको समझ में आता है, फीवर आया तो डॉक्टर बोलता है आपको टेम्परेचर, है ना, 100 है, 101 है, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है. कुछ तो भी सिर्फ नंबर बोलने से आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है. वो क्वांटिटी क्या है आपके, scalar quantity. Speed is also scalar quantity. Then what is the vector quantity? Vector quantity required both the direction as well as magnitude. इसे दोनों भी लग रहे हैं. यहाँ पे बताया वेट. वेट क्या होता है तुम्हारा, इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी. ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. उसका डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा डाउनवर्ड. तो फिर अभी कितना वेट आपको समझ में आएगा. थ्रस्ट इज नोन एज परपेंडिकुलर फोर्स. फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स है ना. तो वो क्या है तुम्हारा थ्रस्ट. यहाँ पे भी डायरेक्शन है. थ्रस्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी डायरेक्शन है आपका. मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ इट विल बी, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पे भी डायरेक्शन है ना, नॉर्थ से लेके साउथ, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. वेलोसिटी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट हैविंग इन द डायरेक्शंस दैट क्वांटिटी रिक्वायर्ड बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसी क्या हो गया आप वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आ गया. स्केलर क्या है समझ में आ गया.
दोज क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओनली द मैग्नीट्यूड आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड समझ में आता, आपको दिमाग में पूरा आइडिया आ जाता मैग्नीट्यूड बताने के बाद में, है ना। 10 o'clock 9 बज गए 10 बज गए, आपको दिमाग में पूरा आइडिया आ गया। बट फॉर दैट क्वांटिटी, फॉर सपोज मैंने आपको पूछा आपका घर कहाँ पे है ना, आपने बोला सर मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, मैं आपके घर पे आ पाऊंगा क्या? नहीं। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? दोनों बताना पड़ेगा। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट में है या 2 किलोमीटर साउथ में, जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी तभी मैं क्या कर पाऊंगा, आपके घर पे रीच हो पाऊंगा। जहाँ में जो दोनों भी क्वांटिटी लग रहे हैं वो क्या है मेरी, वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी रिक्वायर्ड बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और then only we'll get the complete sense of the quantity. That quantity is known as the vector quantity. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, है ना। Now we discuss one by one about that. Representation of vector, तो रिप्रेजेंट वेक्टर करने का तरीका होता है। तो जनरली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते समय अपन वेक्टर को इंग्लिश लेटर की कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसमें क्या होता है वेक्टर का ये जो पीछे का हिस्सा होता है ये इसे बोलते हैं अपन टेल, और इसे क्या बोलते हैं अपन हेड। एरो है ना, तो एरो का पीछे का जो हिस्सा क्या है तुम्हारा, इसे क्या बोलते हैं अपन टेल, और इसे क्या बोलते हैं अपन हेड। तो जनरली क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय अपन लिखना है इसको, तो वेक्टर ए, उसके सर पे क्या करते हैं अपन एरो डालते हैं वेक्टर ए, या तो वेक्टर ए ऐसा भी लिखे तो भी समझ में आता है कि इसको भी कंसीडर करते हैं कि वेक्टर ए है, लेकिन एक्चुअली डालना चाहिए एरो, है ना। तो वेक्टर ए लिखने का ऐसा तरीका है, कोई वेक्टर ए बी सी डी जो भी लिखना है, तो अभी कोई कोई बुक में क्या करते हैं इसे बोल्ड में लिखते हैं, बोल्ड में अपन नहीं लिख सकते, है ना। जो बुक्स में प्रिंट होता है, तो प्रिंट में बुक्स में क्या करते हैं तुम्हारे बोल्ड लेटर में प्रिंट करते हैं लेटर, ये क्या करते हैं जो ए जो लिखते हैं ना, वेक्टर जब दिखाना है समझो, अब उनको दिखाना है समझो बुक्स में दिखाना है, तो क्या करते हो बोल्ड लेटर में दिखाते हैं, उसका मतलब क्या है, वो क्या है तुम्हारा वेक्टर ए है ना। तो कैसे जाता है तुम्हारा वेक्टर, ये टेल टू हेड, टेल से लेके हेड, तो ये क्या तुम्हारा वेक्टर का डायरेक्शन। हेड क्या दिखाता है तुम्हारा, कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, हेड क्या दिखाता है वेयर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग, एंड फ्रॉम वेयर गोइंग शोज बाय द टेल। कहाँ से जा रहा है वो कौन दिखा रहा है, टेल, और कहाँ पे जा रहा है वो क्या दिखा रहा है तुम्हारा हेड। और कुछ यूनिट वेक्टर जो है, अभी सपोज ये वेक्टर ए, इसको मैंने क्या पहनाया है, टोपी पहनाया है, तो उसे क्या कहते हैं आप यूनिट वेक्टर जनरली रिप्रेजेंटेड विद द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, जहां पे क्या है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, सिर्फ उसे डायरेक्शन है, क्या है ये क्या है वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यानी क्या है ए पे मैंने क्या टोपी पहनाया है को, टोपी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अपन वेक्टर ए, है ना। तो वेक्टर ए इज हाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे बाद जो भी मैग्नीट्यूड है उसका डिवाइड करने के बाद बचेगा कितना, मैग्नीट्यूड 1 बचेगा, सिर्फ क्या है उसके डायरेक्शन रहेंगे, तो वो क्या है तुम्हारा वेक्टर ए। हियर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर देयर, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है जो जनरली तुम्हारे एक्सिस पे होते हैं। एक्स एक्सिस को जनरली अपन दिखाते हैं आई से, वाई को दिखाते जे से, और के को दिखाते जेड से, जेड को दिखाते के से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये एक दूसरे को क्या है तुम्हारे परपेंडिकुलर है, ये सभी क्या है एक दूसरे को दे आर परपेंडिकुलर, आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दे हैव द मैग्नीट्यूड इज 1। आई का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे आल्सो 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के आल्सो 1। आई क्या दिखा रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ, जे वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ जेड एक्सिस, है ना। टोपी आने दिखाने के लिए पढ़ाते उसको यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए, यूनिट का मतलब क्या उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, यूनिट का मतलब क्या मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। नल वेक्टर भी होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही नहीं है उसका, मैग्नीट्यूड 0 है बट उसको डायरेक्शन है। जैसे कि आप क्या करें दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार कितनी सरक गई 0, सरकी नहीं, लेकिन उसका आपका पुश करने का डायरेक्शन है ना, उसे क्या कहते हैं नल वेक्टर, डायरेक्शन है उसे बट मैग्नीट्यूड इज 0, उसे क्या हो गया आप नल वेक्टर। ओके, दोज हैविंग द 0 मैग्नीट्यूड, वो सभी टाइप के वेक्टर देखना है आपको 1 बाय 1। देखो अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अभी जैसे एग्जांपल ये लाइन है सपोज, अभी इसका ये 2 वेक्टर निकालता मैं, ये क्या है वेक्टर ए, यहाँ पे क्या करा मैंने ए वेक्टर निकाला, इसका मैग्नीट्यूड का 2 है, और ये क्या है तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 है। इसमें बड़ा कौन सा है 3, है ना। कैसा निकाले, अभी अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जनरली किसके इसके लेंथ से समझ में आता है, पर हर बार अपन लेंथ निकालते क्या नहीं, तो क्या लिखते अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ए कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, आपको दिमाग में आइडिया आना चाहिए, डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है
2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। सिर्फ सिंपली लिखने से आपको समझ में आता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे अभी इसका आई का मैग्नीट्यूड कितना है, ये आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा 1। कहां पर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, डायरेक्शन कहां है उसका, आई का मतलब क्या है एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वाई का मतलब क्या है तुम्हारा, जे का मतलब क्या है वाई की तरफ जा रहा है, और जेड का मतलब क्या है के की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन है। ओके, तो धीरे धीरे सब बताता मैं आपको। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के तरीके कितने कितने हैं। क्या है तुम्हारा ये जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, दोज हैविंग मैग्नीट्यूड इज जीरो, उसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो, बट दे हैव द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन है बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है जीरो है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, पुशिंग अ वॉल है ना, तो वॉल आपकी पुश जा रही है क्या आगे, है ना, पर आप कौन से डायरेक्शन से पुश कर रहे हो, आपका डायरेक्शन है वहां पर, तो क्या है उसका मैग्नीट्यूड इज जीरो, बट हैविंग द डायरेक्शन सच काइंड ऑफ वेक्टर इज नोन एज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उसको नल भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं। एक इंच इसको, हाँ वेक्टर है, डायरेक्शन हो गया, नहीं डायरेक्शन आना चाहिए यहाँ पे, मैं हो गया होगा। द जीरो वेक्टर, a vector is with a zero magnitude and directions and directions of starting and the ending points of zero vectors are coincide। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, अभी जैसे कि तुम्हारा वॉल है, आप पुश कर रहे हैं, कौन सी साइड से पुश कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन है वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या उसका, नहीं हुआ है ना, तो उसका डायरेक्शन है, तो वो क्या तुम्हारा यूनिट वेक्टर, जहां पे मैग्नीट्यूड कितना है उसका 1 है और उसकी डायरेक्शन है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है ना। वेक्टर ए का कितना है तुम्हारा, मॉड ऑफ ए कितना है, इसमें तुम्हारा 1 है। द यूनिट वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1। वेक्टर आए तो उसका डायरेक्शन आना ही आना है, वेक्टर आए तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा, दोनों भी आएगा तो ही वेक्टर है, नहीं तो वेक्टर ही नहीं है ना, दोनों नहीं है तो वेक्टर ही नहीं है। लाइक वेक्टर का मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन सेम होते हैं। जैसे कि अभी वेक्टर, ये वेक्टर सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, तो इसका मतलब लाइक वेक्टर है, दे आर द लाइक वेक्टर, दे आर लाइक, इसका दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसे क्या कहना है लाइक वेक्टर। द वेक्टर्स दैट हैव द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो वेक्टर ए इज लाइक टू द वेक्टर बी, ए और बी क्या है तुम्हारे लाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स तो क्या है, वेक्टर ए यहां पे जा रहा है और बी यहां पे जा रहा है, डिफरेंट है, तो उसे क्या कहना है अनलाइक वेक्टर्स। तो वो क्या लाइक नहीं कर रहे एक दूसरे को, है ना, वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अनलाइक कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है उसका अपोजिट। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, दोज हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड सेम। अब इसमें सपोज वेक्टर ए, एक मिनट, और वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है तुम्हारा सेम है, उसे क्या कहना है आपको इक्वल वेक्टर्स। दोज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन इज नोन एज द इक्वल वेक्टर्स। एंड सेम द प्रॉपर वेक्टर्स, द वेक्टर्स व्हिच हैज नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा वेक्टर ए, सपोज 2 वेक्टर्स 2 यूनिट से, तो ये क्या है तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड कितना का 2, ये क्या तुम्हारा प्रॉपर वेक्टर 2 3 4 5 जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा प्रॉपर वेक्टर्स। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर एक ही, फिर से डबल दिया देखो यहाँ पर, द अनदर नेम ऑफ द जीरो वेक्टर क्या है तुम्हारा नल वेक्टर, दोज हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड बट हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शंस। यस, जस्ट डेफिनेशंस आर देयर, आपको डेफिनेशंस पढ़ना है, याद करना है ना। हाँ, तो क्या है जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जहां पे मैग्नीट्यूड क्या है उसका जीरो है उसे जीरो बोलना है, वेक्टर को डायरेक्शन होता ही है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। लाइक वेक्टर्स दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है, उसे लाइक बोलना है। अनलाइक वेक्टर्स दे हैव द डिफरेंट डायरेक्शंस, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, वो गया अनलाइक। इक्वल, दोज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। प्रॉपर वेक्टर्स दे हैव द मैग्नीट्यूड्स नॉन जीरो मैग्नीट्यूड्स, वो तो कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा उसका, दे हैव द एनी सम मैग्नीट्यूड्स विल बी देयर एंड एनी डायरेक्शंस। नल वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स भी होते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं तुम्हारे, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं अपन अनइक्वल वेक्टर्स। क्या कहते हैं उसे, दोज हैविंग द
सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसा यहाँ पे ए बी दिया, वहां पे क्या होगा तुम्हारा अनलाइक वेक्टर के जैसा होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उसके अपोजिट हो गए। सेम है, नाम है, किसी किसी के नाम अलग अलग होते हैं ना बोलने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आपका नाम क्या है, नहीं मालूम। हाँ? तो आपका अभी कोई आपको देवेश बोल के पहचानेंगे, कोई आपको सरनेम से पहचानेंगे, समझ में आपको आएगा ना। तो उसी तरह से नाम होते हैं, नल भी वही है और जीरो भी वही है। वही तो बोल रहा मैं आपको, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन जस्ट नेम ऑफ द वेक्टर्स, सब वेक्टर के सिर्फ नाम है। नल वेक्टर भी वो बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, वो खाली लिखने का तरीका है। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखो, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपन देखे कौन से इक्वल वेक्टर देखे है ना, तो इक्वल वेक्टर देखे, यूनिट वेक्टर देखे, जीरो वेक्टर देखे, प्रॉपर वेक्टर देखे, अनलाइक वेक्टर देखे, लाइक वेक्टर है ना। तो क्या है देखो, अभी फिर से बताता मैं तुम्हारे को, दोज वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा 1 है, उसे क्या कहोगे आप यूनिट वेक्टर। इसे क्या दिखाने जनरली कैप से दिखाते, या तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है उसका 1 है ना। प्रॉपर वेक्टर, यूनिट वेक्टर आल्सो नोन एज प्रॉपर वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्या है डायरेक्शन 2 है ना। तो क्या है तुम्हारा प्रॉपर वेक्टर है, कुछ तो मैग्नीट्यूड है ना इसका, तो क्या बने तुम्हारा प्रॉपर वेक्टर। लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर क्या होगा तुम्हारे, दोज हैविंग द सेम डायरेक्शन, ये क्या हो गया तुम्हारे, ये क्या यूनिट हो गया, ये क्या तुम्हारा प्रॉपर। लाइक, लाइक क्या है तुम्हारा डायरेक्शन है सेम, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अनलाइक कैसा होगा, अनलाइक यस अलग अलग हो रहे है ना। इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन है ना। तो क्या होगा तुम्हारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, देन दे आर द इक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल, हाँ दोनों भी सेम नहीं है, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड अनलाइक क्या हुआ, अनलाइक में क्या हुआ देखो, दे हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग है ना इसमें, अनलाइक में। अपोजिट में क्या, सॉरी ये क्या है इक्वल और अपोजिट बोले से, सॉरी ये क्या है तुम्हारा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या है, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अनलाइक में क्या है, दे हैव द डिफरेंट डायरेक्शंस, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, अनलाइक है। हाँ ना, तो इससे पार्ट इसमें क्या है तुम्हारा अनलाइक तो है पर इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ ये भी देखो, ये भी लाइक भी है और इक्वल भी है, ये इसका दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब लाइक भी है क्या ये। इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स बट ऑल लाइक वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, समझे। जो इक्वल है वो लाइक है बट जो लाइक है वो इक्वल होना ही बोल की गारंटी नहीं है। उसी तरह से जो अपोजिट है वो डेफिनेटली अनलाइक है बट ऑल अनलाइक वेक्टर्स आर नॉट अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्शन ए और मैग्नीट्यूड बी क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी डायरेक्शन क्या है उसके अपोजिट है। तो कैसा दिखाते हैं अपन यहाँ पे दिखाते समय, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, कैसा है माइनस वेक्टर बी, उसका डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो यहाँ पे अनलाइक में क्या है, उसके एक डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या इसमें, नहीं है। और यहाँ पे भी सेम है क्या, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है क्या, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है क्या इसमें, नहीं है, समझे। इक्वल में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, समझे। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे अपन ने। यूनिट वेक्टर देखे, यूनिट वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड 1। नल वेक्टर दोस हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे अभी दिखा यूनिट वेक्टर्स, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर, इसे क्या बोलते हैं, दो वेक्टर के द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज सपोज 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है, तो उसे क्या बोलना है आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, यहाँ पे इसे क्या है मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा, कितना मैग्नीट्यूड इसमें 1 है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और के का भी मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा 1 है, उसे क्या कहोगे आप, इसको आई कैप,
इज इंडिकेटिंग विद द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दिखाने का तरीका है वो, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल्स टू 1। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा 1। तो इसके बीच में एंगल कितना है, सपोज 90 डिग्री है, सपोज ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, तो इसे बोलना है आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री, देन व्हाट वी आर सेइंग फॉर देम ऑर्थोगोनल डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल में यूनिट वेक्टर का सिंबल सिंगल है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, दोनों मिलकर एंगल होगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, देन वी कैन सी द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, समझे। यूनिट वेक्टर का एंगल होना जरूरी नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, एंगल कितना है, देन इट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, समझे। वेक्टर के बीच में एंगल होता होगा तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो अब वेक्टर के एंगल कैसे होते हैं वो भी बताता मैं आपको। तो यहाँ पे वेक्टर आई इज यूनिट वेक्टर हो गया, वेक्टर जे इज आल्सो यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर के इज आल्सो यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट जनरली कैसे निकालते हैं अपन, वेक्टर ए का यूनिट निकालना है तो क्या करते हैं, वेक्टर ए और डिवाइडिंग बाय उसका मॉड ऑफ ए, उसका मैग्नीट्यूड से आपको क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते, तो ये क्या आएगा आपका यूनिट वेक्टर। एग्जांपल लेने के बाद में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये, है ना। तो इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इज नोन एज द, जैसे कि सपोज वेक्टर 2 है, ये जा रहा है तुम्हारा, इसका वेक्टर कितना है तुम्हारा 2 है ना। तो क्या करेंगे, वेक्टर 2 डिवाइडिंग बाय 2 कितना आएगा, वेक्टर 1 आएगा ना। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सपोज वेक्टर 2 है उसका, तो 2/2 तो कितना आएगा, वेक्टर 1। इस तरह से वो तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है वो। एडिशन ऑफ वेक्टर, द वेक्टर एडिशन इज नॉट सिमिलर एज अलजेब्रिक एडिशंस। तो क्या है इसमें, सपोज एडिशन द वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन सेम है, देन वी कैन ऐड डायरेक्टली। सपोज इसके 3 तरीके हैं। सपोज ये वेक्टर क्या है तुम्हारा 2 वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्या है, सपोज यहाँ से 3 है ना। सपोज वेक्टर ए है और बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, सेम डायरेक्शन है, देन वी कैन ऐड डायरेक्टली वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 + 3 = 5। ये सीधा सीधा ऐड हो गया, है ना। जब क्या उसकी डायरेक्शन क्या है तुम्हारी सेम है। इफ सपोज वेक्टर ए 2 है और वेक्टर बी 5 है, जब क्या होगा उसका एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 - 5 इक्वल्स टू -3। एडिशन कैसी आ गई उसमें, -3 हो गया। तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, तो एडिशन क्या आ गई 2 + 3 5। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन दोनों में एंगल क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे पैरेलल है, मतलब एंगल 0 है यहाँ पर, है ना। तो एंगल 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे 2 जा रहा है, यहाँ पे -5 जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा तुम्हारा -3। 2 - 5 कितना आता है, ये 2 एडिशन कर रहे हैं अपन, 2 प्लस इधर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसे कितना आएगा नहीं लिख सकते। द इन वेक्टर एडिशन इज नॉट कम्युनिकेटिव, तो a + b = b + a ये हो जाएगा। जैसे कि आप भी समझो 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, आता है क्या, है ना। तो क्या है यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज अ मैटर है, डायरेक्शन क्या है, काफी वैल्यू है यहाँ पर। इसलिए क्या करना है आपको, a + b और b + a पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही करना है आपको, है ना। ये होगा तुम्हारा, जब एंगल क्या है तुम्हारे दो वेक्टर में तुम्हारे 0 और 180, ये मैंने दिखाया 0, इसका मतलब क्या है, दोनों में एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यहाँ पे कंडीशन में एंगल क्या है तुम्हारा 0, और यहाँ पे एंगल कितना है तुम्हारा, बोलिए कैसे बना। हाँ भी सपोज एग्जाम्पल के लिए, सपोज ये क्या है आपका ए यहाँ पे 2 है और बी क्या है आपका इधर है ना। तो बी कितना है 5, तो क्या आएगा तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एडिशन करना है। तो जनरली इधर की साइड को क्या लेते हैं अपन, माइनस, तो कितना आ गया तुम्हारा -2 + 5 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो साइन नंबर लाइन पता है आपको, नंबर लाइन में जनरली क्या होता है, 0 के पॉइंट का राइट साइड का जो है नंबर लाइन में, है ना, यहाँ पे क्या है 0 मार्क होता है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे सब पॉजिटिव होते हैं, ऊपर के भी क्या होते हैं नीचे जाते हैं जब क्या होता है, और यहाँ पे भी जाते हैं क्या है नेगेटिव, वो कंसीडर करते हैं अपन।
वो उधर के डायरेक्शन में जब जा रहे हैं अपन, इधर के डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, जब क्या लेना है आपको, निगेटिव लेना है। इधर के डायरेक्शन में जा रहे हैं जब क्या लेना है, पॉजिटिव। ऊपर जा रहे हैं जब पॉजिटिव लेना, नीचे जब निगेटिव लेना है। बोलिए सब्ट्रैक्शन माना, ये क्या है तुम्हारा, ये -2 + 5 कितना हो गया, माइनस ही जाना यहाँ पे, लिख दो। मॉड ऑफ है, बीच में नहीं आएगा, एडिशन कर रहा हूँ मैं, एडिशन बता रहा आपको, मैं बता रहा क्या आपको, एडिशन बता रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या आपको, एडिशन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन बता रहा क्या मैं, नहीं। एडिशन में कैसा होता है, अभी एडिशन इज डिपेंड्स अपॉन द साइन, इसमें एडिशन में भी साइन कन्वेंशन होते हैं, समझ में आ गया। जब वेक्टर ऐड कर रहे हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सीधे सीधे एडिशन हो जाएगी। बट डायरेक्शन आर डिफर, डायरेक्शन अलग हो गए, समझो ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, तो वहां पे क्या होगा, ए प्लस माइनस बी का डायरेक्शन आएगा आपका, है ना। तो माइनस बी का डायरेक्शन -5 है, तो एडिशन कितनी आएगी इसकी, -3, है ना। तो यहाँ पे -2 और +5, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 3, समझे। ये होगा तुम्हारा व्हेन द एंगल्स आर 0 एंड 180, है ना। और इसमें क्या होता है, सपोज इसमें कोई दूसरा एंगल होगा, सपोज अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ है ना। यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स में बीच में कोई एंगल है, तो अभी इसमें और देखो, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर। देखो अभी क्या हो गया इसमें, ये फर्स्ट फिगर में क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा यहाँ पर 0, क्यों 0 हो गया, देखो स्टार्ट कहां से हुआ, ए से स्टार्ट हो गया, ए से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, कहां तक गया आपका रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0, है ना। अभी हाँ वही का। अभी सपोज वेक्टर आप क्या करें, सपोज यहाँ से ए यहाँ पे गया, है ना, ये वेक्टर बी यहाँ पर है, और ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो रिजल्टेंट सी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट सी, वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या होगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इनिशियल पॉइंट क्या था आपका, ये था, तो ए से बी गए, बी से यहाँ से बी आ गए, तो इसका मतलब कहाँ है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ है आपका सी है, तो सी इक्वल्स टू कितना बन गया आपका वेक्टर ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो ए प्लस बी जो निकालते हैं आप, है ना, इसको ये क्या होगा आपका ट्रायंगल लॉ। एट द सेम वे इसकी क्या बताते हैं अपन, जो सी है इसमें वैल्यूज नहीं होते, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिसन, तो ये एग्जांपल है, सपोज ए, है ना, यही फिगर निकाल रहा हूं मैं, समझो अभी, तो आपको फिर से समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज डिफरेंट एंड सी इज डिफरेंट, क्या डिफरेंस है वो बताता मैं आपको अभी, देखिए। तो यहाँ पे सी, सपोज ए कितना है 2 वेक्टर है, और ए क्या है बी कितना, सपोज 3 वेक्टर है, तो कितना आएगा सी वेक्टर, बोलो आपके हिसाब से, नहीं आएगा। हाँ ए प्लस बी क्या आएगा, वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3, तो यहाँ पे दोनों 2 + 3 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंगल अलग है। जब मैं एडिशन का बताया तुम्हारे को, जब एंगल तुम्हारा 0 होगा, जबकि एडिशन बताया मैंने आपको अब तक, यहाँ पे हाँ अभी अब ऐसा होगा, सपोज फिगर ये आपको आएगा, देखो सपोज ये क्या है आपका 3a, ये 4 लेंगे, ये 4 ले 3 ले, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गए, और सपोज वेक्टर ए है, ये बी है, और ये सी, तो वेक्टर सी क्या होगा इसमें 5। कैसा निकाले आपने, विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल क्या है, तो ऐसा कैसे निकाले अपन यहाँ पर, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू इन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो ऐसा निकालते हैं अपन, समझे कैसा निकालते हैं अपन, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस कितना है तुम्हारा 90 है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना, तो ये टर्म क्या होगी तुम्हारी 0, तो रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 25, रूट 25 सी कितना आ गया 5, है ना। इसलिए मैंने बताया ये ऐसा नहीं होगा, है ना, ये पे क्या 5 सी वेक्टर सी इक्वल टू 5 नहीं होगा, वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 होगा, उसमें डायरेक्शन है, तो कितना आएगा तुम्हारा ऐसा 2 + 3 इंटू 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें कैसा होगा तुम्हारा वेक्टर सी क्या होगा इसमें आपका इन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से आपकी उसकी वैल्यू आएगी, समझे। यही क्या है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ है। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, सपोज अपन इसमें पैरेललोग्राम के लिए नीचे दिया है फिगर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉज में क्या करते हैं अपन, सेम विद एडिशन, सपोज 2 एडजेसेंट साइड्स, अभी सेम जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्या है, द पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगोनल लॉ, ये सब तुम्हारे ट्रायंगल लॉ से ही बने हुए हैं,
पैरेललोग्राम में सपोज दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज सपोज बी, और दोनों में एंगल क्या है, सपोज थीटा है। तो रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो रिजल्टेंट क्या है, तुम्हारा ये आर, ठीक है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इसमें कैसा निकालोगे, सेम ट्रायंगल लॉ, क्योंकि पैरेलल वेक्टर क्या है, ये और ये क्या है तुम्हारा सेम है, वेक्टर ए और ये भी क्या होगा, वेक्टर ए। एंगल दिया था क्या मैंने आपको वहां पर, तो फिर टू एंगल मालूम होना जरूरी है आपको, कौन सा एंगल है, तो जो भी निकाल सकते हैं अपन वैल्यूज। इसलिए हाँ, तो इसलिए क्या करना है, कॉस ऑफ थीटा लिख देना है। हाँ हाँ, तो वो वैल्यू जो भी वैल्यू आएंगी वो कॉस थीटा, देखिए अपन एक एग्जांपल दिखाता मैं तुम्हारे को। तो अब इसमें क्या आएगा आर कि ये क्या है, दो पैरेललोग्राम के दो साइड क्या हो जाए तुम्हारे पैरेलल। तो ये वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर ए आएगा, ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा बी। यहाँ पे अगेन सिमिलर है ट्रायंगल लॉ। तो क्या है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, where theta is the angle between the two vectors। बोलिए हाँ हाँ, देखो तो यहाँ पे ऐसा फिगर है सपोज, बराबर। तो ये क्या है तुम्हारा, दोनों एंगल कितना है, सपोज तुम्हारा 90 डिग्री है, ये क्या है तुम्हारा ए है और ये क्या है बी है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज तुम्हारा पहले एग्जांपल में बताना 3 था और यहाँ पे क्या था 4 था, जो ये 5 क्यों आया बताना है ना आपको। देखिए तो क्या है तुम्हारे इसमें आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, बराबर। तो ए कितना है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसमें ये क्या आएगा पूरा टर्म तुम्हारा 0। इसलिए क्या लिखा मैंने, आर कितना लिखा मैंने यहाँ पर 5, √25 इक्वल से कितना हो गया 5। समझ में आया क्या आपको अभी, बोलिए। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन तुम्हारे दो तरीके से होता है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलते हैं उसको हॉरिजन, एक्स एक्सिस को बोलते हैं अपन, ये क्या है तुम्हारा हॉरिजन है पैरेलल टू द ग्राउंड। वाई एक्सिस क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस का ओरिजिन क्या होता है तुम्हारा आर कॉस थीटा, और वाई का क्या होता है तुम्हारा आर साइन थीटा, है ना। तो वर्टिकल को लेना है आपको आर साइन थीटा, और ये क्या है, ये क्या आएगा फिर आपका, ये आर क्या आएगा, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ, है ना, देखो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। तो कितना होगा तुम्हारा, ये आर स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू कितना आ गया आर, समझे क्या कैसा आ गया। इसमें जो एंगल तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वहां पे रिजोल्यूशन कर रहे हैं अपन फ्रॉम द हॉरिजन का, रिजोल्यूशन क्या होगा तुम्हारा आर कॉस थीटा। कोई भी पॉइंट है सपोज, बताता ये कोई पॉइंट है सपोज, ये पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना है आर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई लिखते हैं अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर का एक्स और ये क्या है तुम्हारा वाई होता है, बराबर है। तो एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू कितनी होती है आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा आर साइन थीटा, है ना। तो इसमें रिजल्टेंट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में क्या करना है आपको, एंगल निकालना है। सेम वही फॉर्मूला है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या होगा तुम्हारा कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा फिर कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या होगा तुम्हारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। तो ये क्रॉस, अभी दोनों बीच एंगल निकाले वेक्टर ए और बी का, है ना। तो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। आपको पूछा है सपोज वेक्टर दिया है वैल्यू
और पूछा आपको एंगल निकालो वेक्टर ए और बी में एंगल क्या है, तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको एंगल निकालना है। तो ये क्या है, जनरली अपन ये साइन का फॉर्मूला नहीं लेते, ये कब लेते हैं, जब एंगल तुम्हारा क्या पैरेलल जब होगा, जब भी अपन मोस्टली अपन यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, नीचे का फॉर्मूला है ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसा होता है, तो क्या होता है, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से एंगल निकालने के तरीके हैं, है ना। तो इस तरह से क्या आपके वेक्टर्स के एंगल निकलेंगे। अभी एग्जांपल हो गए, शायद एग्जांपल में आपको और क्लियर आ जाएगा। देखिए, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर मतलब क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या है तुम्हारा ए बी कॉस थीटा, है ना, ये क्या है तुम्हारा ए बी कॉस थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अभी अपन दो फॉर्मूले देखे ना, जो साइन थीटा का जो था वो वेक्टर प्रोडक्ट था। स्केलर का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब क्या है, डॉट। और कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई तुम नंबर से करते हैं तो वो भी क्या है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट। बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब देखो, यहाँ पे क्या करें अपन ने, जो एंगल निकालने में क्या करें, यहाँ पे डॉट बनाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, तो वेक्टर ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इसे क्या कहना है, स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो यहां पर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ टू टाइप्स, कौन से टाइप्स है, डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, जैसे कि ए डॉट बी, ए बी क्रॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी sin theta into n cap. Vector has both the magnitude and directions as based on their two ways. Multiplication of vectors, the dot product यानी क्या बोलना है उसे, scalar product. And the two vectors and the cross product of the two vectors, है ना। ये cross product dot क्या है तुम्हारा, वेक्टर a dot b, है ना, और ये क्या है तुम्हारा वेक्टर a क्रॉस ये क्या है तुम्हारा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आल्सो रेफर एज स्केलर। डॉट को क्या बोलना है आपको, स्केलर बोलना है, और क्रॉस को क्या बोलना है, वेक्टर। द वैल्यू स्केलर क्वांटिटी, द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस को बोलना है वेक्टर और डॉट को बोलना है स्केलर। क्यों, आपने स्टार्टिंग में देखे थे, मैंने वर्क निकाला था, वर्क क्या था अपना निकाला, बताया मैंने आपको, वेक्टर एफ इंटू डी बताया था ना। तो एफ भी तुम्हारा क्या था, तुम्हारा वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, वेक्टर। वर्क किसमें आया आपका, स्केलर में। वर्क क्या है, स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आल्सो, तो आने वाला आंसर क्या था तुम्हारा, स्केलर। इसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो बाकी का टॉर्क, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आने वाला क्या है तुम्हारा, उससे भी क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, है ना, वो क्या तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, देखिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे जाए आपको एग्जांपल के साथ में दिया आपको, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा करते हैं अपन और डॉट प्रोडक्ट कैसा करते हैं। देखिए, तो दोनों बताता मैं आपको अभी, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, अभी मैं पहले डॉट बताता हूँ आपको, फिर बाद में क्रॉस भी। If we have the two vectors of lying on the x and y plane, there are the cross product are given resultant in the directions of the z axis. है देखो, अभी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, x और y होगा तो रिजल्ट कहाँ आएगा उसका, z में। y और z होगा तो रिजल्ट कहाँ आएगा, x में। जो उसमें नहीं है उसमें उसके परपेंडिकुलर रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। y और z का प्रोडक्ट होता होगा तो रिजल्ट किस में आएगा, x में आएगा, है ना। तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। अभी डॉट प्रोडक्ट को लेट कंसीडर करो, वेक्टर ए ये है, देखो अभी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, सपोज ये वेक्टर ए है आपका, और वेक्टर बी क्या है आपका, पी आई प्लस क्यू जे प्लस, अच्छा ए वन ए टू लेके जैसा ले वैसे लेता, ए वन बी वन सी वन, और यहां पे लेता हूं मैं ए टू आई प्लस बी टू जे
प्लस C2K। तो अभी क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये कैसे आएगा देखो। तो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है तुम्हारा I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, और तुम्हारा वो वेक्टर का वो बताता है। इसमें क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्ट A1 इंटू A2, क्रॉस नहीं आएगा वहां पे, A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसा होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे I J K वेक्टर I डॉट I, तो कितना होगा तुम्हारा, I का वैल्यू कितना आता है 1, है ना। तो 1 इंटू 1, एंगल क्या होगा दोनों में 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा ये 1। तो लिखो ये J डॉट J कितना होता है 1, K डॉट K कितना होता है 1, बट सपोज I डॉट J कितना आएगा 0, क्योंकि एंगल कितना है दोनों में 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। तो दूसरा कोई भी आता होगा I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, बाकी कुछ भी आता होगा I डॉट J, J डॉट I, K डॉट I डॉट K, है ना, जो भी आता होगा I डॉट K सभी लिखे ना, तो ये क्या होगा तुम्हारे 0 आएंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो कितना आएगा तुम्हारा 0। समझ में आ गया। अभी जैसे कि तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा यूनिट सर्कल है, याद रखो ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है ना। तो ये क्या है सपोज तुम्हारा ये I, ये क्या है सपोज तुम्हारा J, और ये क्या है सपोज तुम्हारा K, ये क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना। तो क्या होता है इसमें I क्रॉस J, द वेक्टर I क्रॉस J, तो क्या आएगा इसमें K आएगा, याद रखो। तो इसमें क्या आएगा I क्रॉस J क्या आएगा K, J क्रॉस K क्या आएगा I, एंड K क्रॉस I इक्वल टू J, एंड अब उल्टा होता होगा J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, वो तो आप क्लॉकवाइज गए, ऐसा गए आप, तो क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस आएगा, है ना। देखो I क्रॉस J गए आप, I क्रॉस J गए तो क्या किया, J क्रॉस I जाते हैं तो माइनस K, है ना। तो यहां पे क्या जा रहे हैं आप, K क्रॉस J जा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस I, और I क्रॉस K जाते हैं तो क्या आ रहा माइनस J, है ना। सेम वैल्यू होती तो क्या होगा, यहाँ पे I क्रॉस I इक्वल्स टू, तो क्या है साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होगा 0, J क्रॉस J कितना होगा, K क्रॉस K कितना होगा 0, समझे। तो इसमें ये होता है, वेक्टर में क्या होता है I डॉट I 1, डॉट में क्या होता है I डॉट I 1, क्रॉस में क्या होगा I डॉट I क्रॉस I 0, समझे। तो इसमें क्या करते हैं आप इसको डिटरमिनेंट से निकालते हैं, इसकी जो वैल्यू जो है यहाँ पे डिटरमिनेंट से निकाले, देखो ये वेक्टर A क्रॉस B, अब ये एग्जांपल है, तो कैसे निकाले अपन ने, वैल्यूज I J K, A1 A2, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये ऐसे आएंगे। आप क्या करो, ये जो वेक्टर लो A लो, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, और आपने मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, ये वैल्यूज I डॉट I क्रॉस J क्या आया तुम्हारा K आया, है ना, और J डॉट I क्या आएगा तुम्हारा माइनस K, ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको वैल्यूज मिलेगी डिटरमिनेंट की, है ना। उस तरह से आप क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो अभी दो वेक्टर्स का एंगल निकालना है अपने को, है ना। ये अभी ये ऐसे वेक्टर देते हैं तो इसमें से अभी थोड़ा समझने को आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये एग्जांपल थोड़ा पहले देता था तो और इजी होता था, तो मैं इसमें से आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है ना। तो आपको मैं ये वेक्टर में 2-3 चीजें बता देता हूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करना है आपको एंगल निकालना है। तो क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ सी कहाँ है इसमें, देखो। तो ये क्या है तुम्हारा वेक्टर ए कितना है तुम्हारा दिया है, मॉड कैसे निकालते देखो, अभी मॉड निकालने के लिए इन कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर, मॉड इज ऑलवेज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पता है आपको। तो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, फिर मैग्नीट्यूड आना चाहिए। तो क्या करते कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं अपन, इसका सबका स्क्वायर लिखते हैं। ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कितना है रूट 25 प्लस माइनस है, देखो आपने क्या करना है उससे पॉजिटिव करना है ना। -2 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस 4 लिखना है प्लस 9, तो ये क्या तुम्हारा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, है ना। तो अभी ये हो गया तुम्हारा इंटू कॉस थीटा,
बराबर है। ये वेक्टर क्या है तुम्हारा, ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो डॉट का भी बताता हूँ मैं कैसा करना है, दोनों बताता है, हाँ, थोड़ा समझ में आसान हो जाएगा। तो मॉड समझ में आएगा पहले। तो मॉड क्या है तुम्हारा, 4 + 10 + 14 √14 आ गया, इंटू कितना आ गया, 36 आ रहा है क्या, 9 + 36, ओके। तो देखो ये आ गया है ना। और क्या है तुम्हारा यहाँ पे, cos थीटा। तो यहाँ पे डॉट अपन ए डॉट बी कैसे निकालते, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है 1, अरे जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, और आई डॉट जे और कोई भी जो है बाकी का क्या है, सब 0 गए, है ना। तो अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है मेरे को, इसका 2 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 5 2 सा 10, आई इंटू आई 10 इंटू 1, आई क्रॉस आई 0 बोला है, हाँ कंफ्यूज मत हो जाओ। आई डॉट आई 1 है ना, तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 कितना होगा 10, आई इंटू आई 1, यानी कितना आ गया यहाँ पे 10 प्लस, अभी मैं 2 का करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया 2 2 सा 4, आई डॉट जे -4 0 लिखूंगा नहीं, मैं जरूरत है मुझे लिखने की, नहीं लिखूंगा। इसका भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 6, आई इंटू के 0, वो भी नहीं लिखता, 0 मल्टीप्लाई इंटू विल बी 0, तो वो लिखने की जरूरत है मुझे नहीं। तो फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 5 15, आई जे 0, यहाँ पे कितना होगा 3 2 सा -6, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे -6 प्लस, ओके वेरी गुड, ये 0 हो गया। अब ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से इसका 0 हो गया, ये भी 0 बन गया, अभी कितना 3 1 सा 3 है ना। तो ये रूट निकाले से आपने, √14 और √36 बोले तो 6 क्या, तो यार लिखता हूँ मैं 6 लिखता हूँ, है ना। और ये क्या है तुम्हारा cos थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, देखो 10 -3 -7 क्या 7 ना, पहले कौन सा √6 के, ये ना, देखो कितना 5 2 10, ये 10 है, ये 10 -6 कितना हो गया 4 + 3 7 इक्वल्स टू √14 इंटू 6 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा कितना हो गया 7 डिवाइड बाय √14 इंटू 6, ये आपका आ गया cos थीटा, समझे। हाँ? इस तरह से निकालना है एंगल। अभी सपोज आपको पूछता है, सपोज यूनिट वेक्टर निकालो, कभी कोई पूछता है यूनिट वेक्टर निकालो, हाँ तो कैसे निकालोगे आप, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालना है समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ही करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में 10 आई क्रॉस आई, 10 आई क्रॉस आई कितना है 0, है ना, तो वो कर देना है। अब करके देखो एग्जांपल, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालो। तो अब यूनिट देखो, तो क्या डायरेक्शन क्या है तुम्हारे 2i + 3j + k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 1, 2i + 3j + k डिवाइडिंग बाय √14। तो ये क्या होगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। उसके डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका 1, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अभी डिवाइड बाय √14 करते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका 1, इसका मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया अपन ने, है ना। तो इस तरह से अपन यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। दिस मच ओनली फॉर टुडेज क्लास। आपको कोई भी डिफिकल्टी आप कभी पूछ लो मुझे। By this way our topic laws of motion will be going to finish. The next in next class we are going to start the new topic, gravitation.